वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, संयम और नियम से जो व्यक्ति चलता है उसकी सफलता की मंजिल उससे दूर नहीं रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति को सफलता चाहिए, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, सफल व्यक्ति कहलाना है। असफल व्यक्ति वही कहला सकता है जिस व्यक्ति के निशाने पे सफलता दिखती हो। अगर जो निशाने पे सफलता नहीं है तो सफलता पे तीर लगाएगा कैसे? इसलिए सफलता को पाने के लिए जितने उसके आयाम हैं, जितने उसके नियम हैं, जितने उसके कानून हैं, जितने उसको पाने के लिए कठिन परिश्रम, मेहनत, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपको वो कर्तव्य करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे करने पड़ेंगे। आपका जीवन संयम नहीं होगा, आपका जीवन अगर जो नियम में नहीं बंधा होगा। जैसे बीमार व्यक्ति है, वो अगर जो संयम नहीं करेगा, नियम से नहीं खाएगा दवाई, नियम से परहेज नहीं करेगा, तो उसे रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी? रोगों से मुक्ति पाना है तो संयम नियम जरूरी है। शिक्षा को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, शिक्षार्थी अगर जो अपने नियमों में नहीं बंधेगा, सुबह 5 बजे उठ करके विद्या अर्जन के लिए बैठेगा नहीं, तो उसे विद्या थोड़ी ही आएगी। साधक को साधना करनी है, भक्त को भक्ति करनी है, तो उस नियम में बंधना पड़ेगा। जब तक नियम में नहीं बंधेगा तब तक न तो साधक साधना कर पाएगा, न ही भक्त भक्ति कर पाएगा, न ही किसान किसानी कर पाएगा, न ही ड्राइवर ड्राइवरी कर सकता है। यहां तक कि दुनिया का कोई भी काम बिना नियम के नहीं हो सकते हैं। सदगुरु पूज्यवर गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि नियम ही भगवान है, कानून ही भगवान है। हम नियम को तोड़ेंगे तो सब कुछ टूट जाएगा। नियम से हम कोई काम नहीं करेंगे तो हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। भगवान की पूजा भी नियम से करनी पड़ती है। प्रकृति का नियम ही भगवान है। अगर आप प्रकृति के विरुद्ध काम करेंगे तो आपको प्रकृति तोड़ देगी। प्रकृति के सामने आपको घुटना टेकना पड़ेगा। प्रकृति के विरुद्ध आप काम नहीं कर सकते। जो प्रकृति के नियम में चलता रहेगा वह टिका रहेगा, वो टिका रहेगा। अगर जो नियम के विरुद्ध आप काम करेंगे तो अपने से ही टूट जाएंगे, अपनों से ही टूट जाएंगे। आपके जो सपने हैं वो आप अपने नहीं कर सकते हैं। एक कहानी याद आती है। एक महात्मा जी थे, बहुत पहुंचे हुए थे।
सिद्ध महात्मा थे। संत सिद्ध होते ही हैं। संत शब्द ही सिद्ध है। संत का नाम लेते ही मन की सारी उलझनें मिट जाती हैं, हृदय झुक जाता है। लेकिन संत हो, इस संत के नाम पर बवाल नहीं होना चाहिए। इस बाबा के नाम पर बवाल अगर हो गया, इस संत के नाम पर ढकोसला अगर कर रहा है, तो वो नहीं सिद्ध हो सकता। इस संत भी नियम से ही चलते हैं। तो संत जा रहे थे और एक भक्त था, उसे बोले कि तुम नियम से कोई कार्य करो तो तुमको बहुत सफलता मिलेगी। बोले कुछ मत करो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ वो मैं काम कर सकूं। बोले हम किसान हैं, कोई सरल उपाय बताना। उसने कहा कुछ नहीं, आप 1 घंटा भगवान का भजन किया करो। बोले कि महाराज ये काम कैसे हो पाएगा, हम तो किसान हैं। क्योंकि किसान को रात में भी दिन में भी फुर्सत कहाँ रहती है। अच्छा, तो कुछ मत किया करो, आप भगवान के दर्शन करने जाया करो। मंदिर जाओ, कोई समय बना लो और वहां जाकर के दर्शन करके आओ। बोले महाराज इतनी दूर मंदिर है, मैं कैसे जा सकूंगा, 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना और फिर आना, हम किसान हैं, हम कैसे कर पाएंगे। महात्मा बहुत परेशान, बोले क्या कर सकूं, इसको कौन सा उपाय बताऊं जिस उपाय से ये चल सके। महात्मा ने कहा कि आप अपने से ही कुछ ढूंढ लो ताकि वो कार्य कर सको। आप अपने से ही ढूंढ लो, क्या आप कर सकते हो। तो बोला कुछ मैं कर सकता हूं, जो मेरे बगल में एक कुम्हार दादा रहते हैं, वृद्ध है, कुम्हार है, वो रहते हैं, मैं उनका दर्शन कर सकूंगा। बोले बहुत अच्छी बात, कुछ करो लेकिन नियम से करना पड़ेगा। आपका दुनिया का इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन आपको कुम्हार के दर्शन करना पड़ेगा और उनसे राम राम करनी पड़ेगी। बोले चलेगा। तो नित्य प्रति कुम्हार का दर्शन करता और भोजन करता, जाता दर्शन कर लेता और कुम्हार से कहता राम राम जी राम राम, और वो आकर के भोजन कर लेता। एक दिन कुम्हार मिट्टी खोदने चला गया और उसे दर्शन करना था। तो गया उसके घर दर्शन करने के लिए, लेकिन वो मिट्टी खोदने गया था। उसकी पत्नी से पूछा कि कुम्हार कहाँ गए हैं। तुमने बोले कि मिट्टी खोदने गए हैं जी। तो किस खेत में गए, किधर गए हैं। बता दिया कि भाई अमुक खेत में गए हैं, आप जाके मिल लो। तो वो दौड़ा दौड़ा गया, जा रहा था, तब तक किसान की पत्नी का भोजन तैयार है, कर लो उसके बाद जाओ। बोले नहीं 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 नहीं, मैं कुम्हार से मिल के आता हूं, जब तक मैं मिलूंगा नहीं, जब तक दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। पहुंच गया, कुम्हार उधर मिट्टी खोद रहा था, तो उसे एक सोने का घड़ा मिल गया। उसके अंदर में बहुत सारा धन था, मिट्टी में मिल गया। ये तब तक कि किसान वहां पहुंच गया। वहां गया नहीं, वो दूर से देखा और देखा कि राम राम। इतने में कुम्हार ने देखा कि हमें कोई देख लिया,
तब तक देखा अरे राम राम कर रहा है। तो बोला यह इधर आओ, इधर इधर। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा काम हो गया, मैंने देख लिया, मैंने दर्शन कर लिया, मैंने देख लिया। बोले नहीं नहीं इधर आओ ना। उसने जब बोला तुम मैंने देख लिया हूं, तब कुम्हार बोलता है तुम इधर आ जाओ, देख तो लिए ही हो, किसी को मत बताना, हम दोनों लोग आधा आधा ले लेते हैं। गया, देखा कि अरे ये तो हम मालो माल हो जाएंगे। एक संत के दर्शन से, एक दिन भोजन कराने से और उसके बताए हुए नियम पे चलने से इतना बड़ा फायदा। उसे अपनी पूरी कहानी बताया तो उसको बताया कि संत दरस से, संत मिलन से जीवन का बहुत बड़ा लाभ होता है। उस लाभ से हमें जो नियम जिंदगी का नियम होना चाहिए, अगर जो नियम नहीं है, संयम नहीं है, तो जीवन का जो असली लक्ष्य है उस लक्ष्य से हम भटक जाएंगे। इस लक्ष्य से हम भटके ना और अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी नियम, किसी कानून, किसी संयम से हम अपने जीवन को यापन करें तो हमें जीवन का वो असली लाभ मिलता है, जिस लाभ के लिए हम आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, हम आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं लाभ के लिए, इसलिए जीवन का लाभ कमा चलो और संयमित जीवन जियो। बोलिए सद्गुरु भगवान की।